Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is tense. Tense जो है बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं है. आप जब तक भी अपना स्कूलिंग करोगे हमेशा आपको टेंसेस पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. सो टेंसेस टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो टेंस को जो हिंदी में है वो हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं. ठीक है. सो नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड. लेट अस बिगिन. हमें इसको रीड करना है और समझना है. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट वन, आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं बाजार जा रहा हूँ. सेकेंड, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. मैं मार्केट कब गया था, कल. मैं कल बाजार गया. थर्ड, I shall go to market tomorrow. That means मैं कल बाजार जाऊंगा. ठीक है. समझ में आ रहा है. एक सेंटेंस जो है वो अभी परफॉर्म हो रहा है, एक कल हुआ था और एक कल होने वाला है. ठीक है. बस इतना समझना है, यही टेंस है. तो पहले सेंटेंस में बताया गया है कि बाजार जाने का काम अभी हो रहा है, अभी हो रहा है. आई एम गोइंग टू मार्केट. दूसरे सेंटेंस में बताया गया है कि बाजार जाने का काम कल हुआ था, यस्टरडे. नेक्स्ट, तीसरे सेंटेंस में बताया गया है कि बाजार जाने का काम अगले दिन, नेक्स्ट डे, यानी कि कल होगा. ठीक है. सो नाउ रिमेंबर, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस क्या है, वर्ब के ही फॉर्म है, which denotes the time of action. लेकिन ये बताते हैं कि एक्शन कब परफॉर्म होने वाला है, कल हुआ था, अभी होने वाला है या कल होगा. ठीक है. तो ये बताते हैं. टेंस वर्ब का वह रूप है जो कार्य के होने का समय बताता है कि कार्य कब हुआ. तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल. तो जो टेंस वर्ब, जो भी एक्शन जो है कि वर्तमान में समय होने का बोध कराता है, वर्तमान अभी होने का बोध कराता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. जो एक्शन आज हो रहा है, अभी हो रहा है, वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कहलाता है, प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट रहेगा एक सब्जेक्ट जो सबसे पहले रहेगा, फिर हमारा वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट. जैसे आई सब्जेक्ट, ईट क्या है, एक्शन, वर्ब है, और मैंगो, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है कि मैं मैंगो खा रहा हूँ. ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, वर्ब का बता रहे हैं. अब बुक ऑब्जेक्ट है, तो ही रीड्स अ बुक, वो बुक को पढ़ता है. तो ये सारे एक्शन प्रेजेंट में हो रहे हैं. ठीक है. नाउ पास्ट टेंस, जो एक्शन हो चुका पास्ट में. तो जो टेंस वर्ब के बीते हुए समय में होने का बोध कराता है, जो समय बीत चुका है उस टाइम का बोध कराता है, वह पास्ट टेंस कहलाता है. तो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब का फॉर्म सेकंड लगेगा. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म में हमने ईट पढ़ा, वर्ब का सेकंड फॉर्म एट होगा. सो वर्ब का सेकंड फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. सेंटेंस से समझते हैं. आई एक सब्जेक्ट है, ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो गया, और मैंगो ऑब्जेक्ट. बाकी सब कुछ सेम है लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म बदल रहा है कि मैंने कल मैंगो खाया था. ही रीड अ बुक, उसने बुक को पढ़ा था. ठीक है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस. तो जो टेंस वर्ब के आने वाले समय का होने का बोध कराता है कि आने वाले समय में वो एक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस. जैसे कि आप देखते हो कि रेन्स को प्रिडिक्ट किया जाता है ना, वो बताते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट की रेन जो है वो कब होने वाली है. जो भी वेदर की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं हमको मोबाइल में कि भाई अगले 4 घंटों बाद आपको बारिश होने वाली है आपके यहाँ. तो इस तरीके से वो फ्यूचर वाला एक्शन है, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है. फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं शैल और विल, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है. और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट.
तो आई सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने क्या लगाया, शैल, क्योंकि शैल और विल, लेकिन आई के साथ शैल लगेगा और विल भी लग सकता है। सो गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा फ्यूचर में। शी सब्जेक्ट विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगी, शी विल प्ले क्रिकेट। तो नीचे दिए गए तीनों टेंसेस के उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हमको दिया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, जो एक्शन अभी हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। तो एक ही सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई गो का क्या हो जाएगा, वेंट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया पास्ट में। नेक्स्ट फ्यूचर में शैल और विल, तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट, शी बाइज फ्रूट, वह फल खरीदती है। शी बॉट फ्रूट्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसने फल खरीदे, पास्ट में खरीदे। शी विल बाय फ्रूट्स, वह फल खरीदेगी, वह फल अब आगे खरीदेगी। नेक्स्ट, यू गो टू द पार्क, तुम पार्क जाते हो। नेक्स्ट, यू वेंट, गो का वेंट वर्ब सेकेंड फॉर्म होगा, वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए, तुम पार्क गए। यू विल गो टू द पार्क, तुम पार्क जाओगे, फ्यूचर, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, और वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, पास्ट में। नाउ वी विल प्ले, हम खेलेंगे, तो अगर हमें फ्यूचर में बताना है तो विल और शैल का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, दे आर कमिंग टुडे, तो वे आज आ रहे हैं, और दे केम यस्टरडे, वे कल आए, यस्टरडे पास्ट की बात। नेक्स्ट, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहले खुद से करने का ट्राई करना, फिर मैच करना। क्लियर? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से एप्रोप्रिएट वर्ब को चूज करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स से इनको फिल करना है। फर्स्ट वन, शी डैश अ बुक नाउ, अभी की बात हो रही है, तो अभी के लिए इज रीडिंग, वॉज मतलब पास्ट में, रेड मतलब फ्यूचर में, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, इज रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वो अभी बुक पढ़ रही है। ही इज डैश अ गेम, तो गेम प्लेइंग, खेल रहा है, प्लेस खेल चुका है, प्लेड खेलेगा, सो प्लेइंग अभी भी खेल रहा है, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग अ गेम। मंडे डैश संडे, तो मंडे कब आता है, मंडे फॉलोज संडे, मंडे संडे के बाद आता है, सो मंडे फॉलोज संडे। नाउ नेक्स्ट, ही डैश अ स्नेक, तो उसने स्नेक को क्या किया, किल्ड, मार दिया, सो ही किल्ड अ स्नेक। नेक्स्ट, ही डैश वेरी फास्ट, तो रन, रन्स और रनिंग, तो रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, रन्स वेरी फास्ट, वो हम बहुत तेज दौड़ता है, पास्ट की बात हुई। आई डैश टू स्कूल डेली, अब स्कूल क्या आप रोज जाते हो, तो आई गो टू स्कूल डेली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, राइट द टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में हमें टेंस लिखना है। फर्स्ट वन इज रामा किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो ये पास्ट में एक्शन हुआ था, अभी तो नहीं हुआ, ना फ्यूचर में होने वाला है, हो चुका है, सो पास्ट टेंस। शी विल प्ले हेयर, वो यहाँ पे खेलेगी, तो विल और शैल फ्यूचर में यूज होता है, तो दिस इज फ्यूचर।
ही विल कम हेयर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ही विल कम हेयर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मेरे यहाँ आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है आगे की, और विल भी लगा हुआ है तो हम इजिली समझ जाएंगे। वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, अभी पूछ रहे कि तुम अभी क्या खा रहे हो, सो वॉट आर यू ईटिंग मीन्स प्रेजेंट। नाउ ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से एब्सेंट पास्ट एक्शन हो गया। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं डेली वॉक करने जाता हूं, है ना, तो प्रेजेंट की बात हुई। शैल और विल अगर लग गया तो हमें यहाँ पे इजीली समझ में आएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं शैल और विल। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये जो इंग्लिश में सेंटेंस दिए हैं इनको हमें हिंदी में फिल करना है। फर्स्ट वन, आई शेल रीड दैट बुक, तो मतलब आई शेल रीड दैट बुक मीन्स मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा। नाउ सेकेंड, ही ईट्स केक, तो वह केक खाता है। वह केक खाता है, क्लियर। रेखा वेंट टू गोवा, रेखा कहाँ गई, गोवा गई, सो रेखा गोवा गई थी। नाउ नेक्स्ट, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलने वाले हैं, सो हम कल मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, यू वॉच टेलीविजन, तो तुम टेलीविजन देखो। दे ब्रॉट अ डॉग, क्या लेके आए वो, एक कुत्ता, सो वे एक कुत्ता लाए। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन, मैं खाना पकाती हूँ, सो आई कुक फूड। सेकेंड, वह सब्जी काटेगी, सो शी विल कट द वेजिटेबल्स। तुमने फूल तोड़े, सो यू प्लग्ड फ्लावर्स, प्लग्ड मीन्स तोड़ना। हम लोग अब सो जाएंगे, सो नाउ वी विल स्लीप। नाउ नेक्स्ट, लड़कियां घर गई, सो गर्ल्स वेंट होम।
चिड़िया उड़ती है, सो स्पैरो फ्लाइज। स्पैरो फ्लाइज। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने टेंसेस को ठीक से सीखा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? 3 टाइप्स। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट में हो चुका है दैट इज पास्ट टेंस। जो फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में विल और शैल का हम यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। सेकेंड फॉर्म कौन सा है? जैसे गो का वेंट, ईट का एट। तो वेंट और एट ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप टेंसेज आपको ठीक से क्लियर हुए होंगे, और टेंसेज बहुत ज़रूरी है समझना, तो वीडियो को आराम से पॉज करते और बार बार देखने का ट्राई करना। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।